गुड इवनिंग विद्यार्थियों। हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रचना विभाग के अंतर्गत वृत्तांत लेखन की जानकारी कराऊंगा। वृत्तांत लेखन क्या है, इसे कैसे लिखना है। परीक्षा में यह 5 अंकों का प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष यह प्रश्न आता है। यह विद्यार्थियों को एक बार समझ लेना है कि किस तरह से वृत्तांत का हमें लेखन करना है, वृत्तांत क्या है और कैसे इसका हमें वर्णन करना है अपने परीक्षा में, इसकी जानकारी कैसे करनी है, यह महत्वपूर्ण है। मैं आज आप लोगों को इसी विषय में जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले देखें, वृत्तांत जो है इसे रिपोर्टाज भी कहते हैं। रिपोर्टाज रिपोर्टिंग। जैसे कोई घटना हो जाती है तो उसकी हम रिपोर्टिंग करते हैं, तो वह रिपोर्टिंग जो है उसी को हिंदी में वृत्तांत लेखन कहते हैं। यानी पूरा वृत्तांत उस घटना का तैयार करना। कैसे वृत्तांत तैयार होगा देखें, किसी घटना या अवसर का क्रमबद्ध वर्णन करना वृत्तांत कहलाता है। क्रमबद्ध यानी क्रम से, यानी घटना जैसी घटी है हमें उसी रूप में उसको प्रस्तुत करना है। यानी जो घटना पहले हुई है उसे पहले, जो बाद में हुई उसे बाद में करना है। एक क्रमबद्ध वर्णन। ऐसा न हो कि नीचे का दृश्य ऊपर, ऊपर का दृश्य बीच में, बीच का दृश्य ऊपर हो जाए। यह क्रमबद्ध नहीं रहेगा, क्रम पलट जाएगा इसका। तो यहाँ पर जो प्रश्न है देखें आप लोग, यह यानी वृत्तांत जो है अक्सर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए तैयार किया जाता है। जब कोई घटना घटती है उसका वृत्तांत तैयार होता है, उसे अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए भेजा जाता है। जैसे कोई विशेष घटना हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कोई नेताओं का, मिनिस्टर का भाषण है, हमारा कोई जैसे अपना शैक्षिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जैसे स्वच्छता सप्ताह, वाचन प्रेरणा दिवस, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, बाल दिवस, यह जो क्रम है, तो इन सब विषयों को अपना वृत्तांत के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। वृत्तांत लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ऐसे वृत्तांत बहुत जटिल विषय नहीं है। एक बार ध्यान से यदि विद्यार्थी के समझ में आ गया तो इसका लेखन वो अच्छी तरह से कर सकता है। वृत्तांत को 2-3 परिच्छेदों में लिखना पड़ता है। छोटे छोटे परिच्छेद बनाएं। भाषा की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। भाषा व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण नहीं होनी चाहिए, त्रुटि रहित होनी चाहिए। अपना उसमें वर्तनी के दोष नहीं होनी चाहिए, मात्रा वगैरह ठीक रहनी चाहिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद आप लोगों को एक वृत्तांत लिखने के लिए बताएंगे। वो वृत्तांत सब लोग अपने निबंध की कॉपी में लिखेंगे। तो इससे संबंधित कुछ बातें देखें। जैसे जिस विषय का वृत्तांत आपको लिखना है, पहले उस विषय को 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यदि कौन सा विषय आप लिखने चल रहे हैं, जैसे वाचन प्रेरणा दिन है, बाल दिवस है, स्वच्छता सप्ताह है, या जो भी है, तो पहले उसको 2-3 बार अच्छी तरह से अपने मन में उसकी एक रूपरेखा बना लीजिए कि इसमें कौन कौन सी घटना घटित होती है, और उसको हम लिखेंगे। विद्यालय में जैसे कोई कार्यक्रम घटित हुआ है तो किस दिन, किस तारीख को हुआ, कितने बजे कार्यक्रम शुरू हुआ, कौन कौन लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए, मुख्य अतिथि कौन थे, किन लोगों ने भाषण दिया, कितने बजे तक कार्यक्रम चला, कब समापन हुआ, इन सब बातों का समावेश वृत्तांत के अंतर्गत आपको करना है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, पहला विषय है कि विषय को 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्यों का या बातों का ही इसमें समावेश करिए। यानी इसमें अपने मन से कोई अलूल जलूल की बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो घटना घटी है उस घटना का मूल रूप ही यहाँ पर आपको प्रस्तुत करना है। तो इसके लिए इसमें महत्वपूर्ण बातों को शामिल करिए। वृत्तांत लेखन में स्थान, काल, घटना, कोई व्यक्ति विशेष हो, उसका उल्लेख करना आवश्यक है। स्थान यानी कहाँ हुई है घटना, काल यानी समय, किस समय हुई, कितने बजे घटना शुरू हुई, उसका मध्य भाग कैसा था, उसका समापन कैसा था,
कौन से विशेष व्यक्ति आए थे, कोई अतिथि था, मुख्य अतिथि था, किन लोगों ने उनका स्वागत किया, क्या हुआ, किस तरह सरस्वती वंदना हुई, उनको जयमाल पहनाया गया या माल्यार्पण वगैरह किया गया, सरस्वती माँ की पूजा हुई। तो जो भी कार्यक्रम हुआ इसको क्रमबद्ध, यानी घटना को क्रमबद्ध से, क्रम से जैसे जैसे घटना घटी है वैसे वैसे आपको इसका वर्णन करना है। इस बात को सबको अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो स्थान, काल, घटना, कोई व्यक्ति विशेष, और व्यक्ति विशेष से संबंधित हमारे जो अतिथि वगैरह हैं उनसे है का इसमें स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसके बाद है घटना के अनुसार छोटे छोटे परिच्छेद, यानी घटना जैसे हुई है इसको हमें कोई बहुत लंबा चौड़ा इतिहास नहीं लिखना है, यह एकदम पॉइंट टू पॉइंट जैसे घटना घटी है उसी क्रम में इसको छोटे छोटे परिच्छेदों में लिखना है। इसके लिए आप 2-3 परिच्छेद लिख सकते हैं। घटना का स्वाभाविक और सजीव वर्णन करिए। घटना में कोई अपने मन से बातें शामिल नहीं करनी है, स्वाभाविक और सजीव वर्णन, उसे सुन करके और पढ़ करके ऐसा लगे जैसे सजीवता है। हाँ, जैसे घटना आपकी आंखों के सामने घट रही है ऐसा दृश्य आपके वर्णन में उपस्थित होना चाहिए। और आखिरी विषय है, यह जो है घटना का जो शीर्षक है छोटा और आकर्षक इसका शीर्षक होना चाहिए। बहुत बड़ा लंबा शीर्षक ठीक नहीं है, छोटा शीर्षक, जैसे शिक्षक दिवस, बाल दिवस, गुरु पूर्णिमा, जैसे वाचन प्रेरणा दिन, अपना स्वतंत्रता दिवस, इस तरह से कई छोटे छोटे इसके शीर्षक हैं। तो छोटे किंतु आकर्षक शीर्षक इसके देने हैं विद्यार्थियों। इस तरह से वृत्तांत लेखन का आपको अभ्यास करना है। यह 5 अंकों का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सब लोग इसको अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार फिर से वीडियो में अपना सुनेंगे, घर में देखेंगे और फिर इसका अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आप लोगों को एक वृत्तांत लिखने के लिए दे रहा हूं, उसकी संक्षिप्त रूपरेखा जानकारी आप लोगों को बता दूंगा। उस वृत्तांत को आप लोग घर में लिखेंगे। धन्यवाद।